दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 5,31,000 क्यूसेक तक तजावुज कर गई। खानकी और कादराबाद पर भी पानी की आमद में इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब। 27 अगस्त को मराला पर 9,02,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर चुका। दरियाए सतलुज में तुगयानी के बायस विहाड़ी, बूरेवाला और मेलसी के मुतादिद इलाके जेर आब आ गए। 83 देहात और मौसजात में नुकसानात। 65,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। हेड तरीमू पर 3,85,000 क्यूसेक और ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हेड जस्सर पर भी पानी की आमद में इजाफा हुआ। 63,720 क्यूसेक पानी के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। PDMA की पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 5 सितंबर तक बारिशों की पेश गोई। बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का खदशा है। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक मुत्तला कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया है कि भारत की दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला है। भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला दी है। की तरफ से ऐलान किया जाता है, निकासी वाला बांध तोड़ रहे हैं, अपने माल मवेशी को महफूज जगह पर ले जाएं। दरियाए रावी में आने वाले सैलाबी रेले ने कमालिया के बाद पीर महल के दरियाए बेल्ट में भी तबाही मचा दी। 30 से ज्यादा देहात जेर आब, हजारों एकड़ जेर काश्त फसलें दरिया बुर्द हो गईं। दरियाए रावी में आने वाला 2 लाख क्यूसेक का रेला कमालिया में हेड सिदनाई के मकाम पर पहुंच गया। हेड सिदनाई पर पानी की गुंजाइश 1,60,000 से जायद होने पर बारूदी मवाद से हेड सिदनाई के नजदीक माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया। बंद टूटने के बाद पीर महल के 12 देहात में पानी दाखिल। इंतजामिया पहले ही देहात खाली करवा चुकी है। हेड सिदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला मुल्तान डिवीजन से गुजर रहा है। मुल्तान शहर के बचाव के लिए कायम अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 5 फुट तक बढ़ गई। घरों को नुकसानात, सैलाब मुतासरीन परेशान। हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद लगा दिया गया। वजीर आबपाशी पंजाब के मुताबिक फिलहाल सूरत हाल खतरनाक नहीं है। पानी का दबाव बढ़ने पर बंद तोड़ने का फैसला किया जाएगा। दिल गमगीन और चेहरा दुखी। दरिया चनाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब मुजफ्फरगढ़ पहुंच गया। हिफाजती सैलाबी बंद पर खड़े मुतासरीन अपने मकान और फसलें डूबते देखकर मायूस। यूनियन काउंसिल चक फराजी में कई फुट पानी घरों में दाखिल। दीवारें टूट गईं। हजारों एकड़ जमीनें दरिया बुर्द हो गई। वज़ीर आज़म की कोयटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जलसे में धमाके की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। वज़ीर आज़म का धमाके में कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। धमाके में मुलव्वस अफराद की जल्द निशानदेही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की भी हिदायत। कहा कि सियासी जलसे पर हमला बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की घिनौनी साजिश का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन है। दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। कोयटा के सरियाब रोड पर शाहवानी स्टेडियम के करीब धमाके में 14 अफराद जाम बहक और 30 जख्मी हो गए। तर्जुमान CTD ने कहा है कि शाहवानी स्टेडियम के करीब धमाका बज़ाहिर खुदकुश लगता है। तमाम जाम बहक अफराद की मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गईं। धमाके के जख्मी सिविल सेंडमेंट ट्रॉमा सेंटर और CMH में जेर इलाज हैं। कोयटा के सरियाब रोड पर शाहवानी स्टेडियम के सामने खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से 5 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए।
हुकूमत पंजाब ने जंगलात की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। हुक्मनामा जारी। जंगलात और जंगली हयात के महकमे के डायरेक्टर जनरल को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ईंधन समेत जंगलात की हर किस्म की लकड़ी की नीलामी पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी गई। जदीद टेक्नोलॉजी और मैपिंग की मदद से नए और शफाफ कवायद और ज़वाबित बनाए जाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि कोशिश होगी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए एक भरपूर अमल हो। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। खोलड़ा पॉइंट, हस्सूवाली, बधवाना, जंग और चन्योट में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दूसरी जंग अजीम में जापान की शिकस्त की सालगिरह पर चीन में कौमी तारीख की सबसे बड़ी और शानदार फौजी परेड। वजीर आजम शहबाज शरीफ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शिमाली कोरिया के रहनुमा और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत। चीन के सदर की अक़वाम आलम से तारीखी सानहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल और एटमी हथियारों समेत जदीद तरीन चीनी फौजी टेक्नोलॉजी की नुमाइश की गई। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से सैलाब मुतासर ख़ानदानों को रिलीफ की फरहमी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालने की अपील। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका की फलाही तंजीम का सैलाब ज़दगान के लिए 1.5 अरब रुपए की अतियात देने का ऐलान। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका की फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम इवेंट से खिताब में रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान आबादी के एतबार से मौसमी तगय्युरात से मुतासर होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मौसमियाती तब्दीली के बायस होने वाले नुकसानात की शिद्दत पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुखय्यर हजरात ने फलाही सरगर्मियों में काबिल तहसीन किरदार अदा किया। मुजफ्फरगढ़ में 25 के करीब अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। अहले इलाका के मुताबिक मुतासर अफराद ने अपने फिश फार्म्स को बचाने में मसरूफ थे कि पानी की सतह बुलंद हो गई। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का कहना है कि फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू और पुलिस की टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। दरियाए सिंध में सेवन के मकाम पर तुग़यानी, सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का अखराज 3,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से 40 से ज़ायद देहात पानी में घिर गए। सैलाबी पानी में माल मवेशी भी फंस गए। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध के करीब मकीनों को घर खाली करने की हिदायत। लोगों की नकल मकानी जारी। गुड्डू बैराज के मकाम पर भी पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की जानिब से पेशगी इकदाम जारी। डेरा गाजी खान के इलाके दरहमा में दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी। इलाके को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया। 40 लोगों पर मुश्तमिल 7 खानदान महसूर हो गए। ड्रोन कैमरे की मदद से सैलाबी पानी में महसूर कुछ खानदानों को रेस्क्यू किया गया। मुतासरीन में खाने पीने और दीगर ज़रूरी चीज़ें फराहम कर दी गईं। चीन का अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। अफगानिस्तान में चीनी सफारत खाने के मुताबिक ये इमदाद ज़लज़ला मुतासरीन को फौरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भेजी गई है। ज़लज़ले से मुतासर अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ और नंगरहार में इमदादी कार्रवाइयाँ और मलबे तले दबे लोगों की तलाश का सिलसिला जारी है। आलमी इदारे सेहत ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अफगानिस्तान में इतवार की रात ज़लज़ले से 1400 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक और 3000 से ज़्यादा जख्मी हुए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा। आइंदा के लाहेमल पर तबादला ख्याल। रेड लाइन BRT के लॉट 1 और लॉट 2 के तहत जारी तामीराती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। ADB की जानिब से रेड लाइन की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए हर मुमकिन माली और तकनीकी ताउन की यकीन दहानी। शर्जील मेमन की मुतालिका इदारों को ताउन बढ़ाने की हिदायत। कहा कि रेड लाइन BRT तरजीही मंसूबा है। इससे रोज़ लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। मंसूबे की तकमील से शहरियों को महफूज, तेज़ और कम लागत सफरी सहूलत मुयस्सर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का चीफ जस्टिस को लिखा खत सामने आ गया। खत में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स रूल का गजेट नोटिफिकेशन हो चुका। फुल कोर्ट मीटिंग से 1.5 दिन कबल रूल्स जजेस से राय लेने के लिए भेजे गए।
लाहौर हाई कोर्ट को रूल्स अपडेट करने से मुतालिक जजेस को प्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए थी। ऐसा मालूम होता है कि फुल कोर्ट मीटिंग एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बुलाई गई है। फुल कोर्ट की मंजूरी के बगैर क्यों प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गजेट नोटिफिकेशन हुआ? फुल कोर्ट मीटिंग से पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया था। खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समझते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िले अदलिया को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश की? रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के बेटे शाहरेज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत मुल्ज़िम के वकील ने कहा है कि शाहरेज पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने कारकुनों को उकसाया है। शाहरेज के खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं। सरकारी वकील ने कहा है कि अभी तक बयान हल्फी की तस्दीक नहीं हो सकी। सरकारी वकील का शाहरेज की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का मुतालिबा। यूएस ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब उनका मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। विमेन सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगोला ने चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पेगोला सेमीफाइनल में सबेलेंका के मद्दे मुकाबिल होगी।